देवियों एवं सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 225, श्लोक क्रमांक 35 और नाम क्रमांक 209। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषहस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः। ओम गुरवे नमः। ओम तत्सत्। भगवान केवल अज्ञानी तामसी संसार का नाश करने वाले दैत्यों का ही नाश नहीं करते, अपितु अज्ञान जन्य संसार का भी विद्या देकर नाश करते हैं। अतः अब उन्हें गुरु नाम से कहते हैं। गुरु का अर्थ है सब विद्याओं का उपदेश करने वाले। सर्व विद्यानाम उपदेष्टृत्वात् सर्वेषां जनकत्वाद् वा गुरु। भाष्यकार लिखते हैं सब विद्याओं का उपदेश करने वाले होने से अथवा सबके जन्मदाता होने से परमात्मा गुरु है। गुरु यह अपनी संस्कृति का बहुत ही पवित्रतम शब्द है। अतः इस शब्द के पवित्रता की हमें सदैव रक्षा करनी चाहिए। जो इस शब्द की रक्षा करता है वही इस संसार से मुक्त होता है। गुरु ही मनुष्य को महान बनाता है। अपने इस जीवन में सर्वप्रथम तो गुरु मिलना ही कठिन है। मिलने पर उन्हें समझना भी कठिन है और फिर उनके साथ रहना भी कठिन है। फिर उनसे ज्ञान पाना भी कठिन है और फिर उनसे जुड़े रहना भी कठिन है। गोस्वामी जी ने लिखा है, कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक होय गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। सर्वप्रथम तो हमें अपना लक्ष्य खुद ही निश्चित करना होता है। सर्वप्रथम हमें भूख लगनी चाहिए। संसार में हर क्षेत्र का भोजन उपलब्ध है, अर्थात संसार में हर क्षेत्र के गुरु उपलब्ध हैं। उन सबको
मेरा हार्दिक प्रणाम है। और गुरु तो वंदनीय ही होते हैं, वह किसी के भी हो और किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी विद्या के हो, वह वंदनीय ही है। किंतु ऐसा समझो कि मुझे तो वही गुरु चाहिए जो श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ और कृपालु हो, तथा जो मुझे वेदांत सिद्धांत के अनुसार आत्म साक्षात्कार करा दे, क्योंकि यही मेरा लक्ष्य है। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ राजविद्या, राजगुह्य तो महाराज वेदांत विद्या ही है ना। इस ब्रह्म विद्या को छोड़कर जितनी भी विद्याएं हैं वे सब सांसारिक ही है। अतः इस ब्रह्म विद्या को देने वाले गुरु भाग्यवश मिले तो उन्हें आत्म साक्षात्कार होने तक कभी भी मत छोड़ो। ध्यान रखना, फल पकने से पहले ही यदि वह वृक्ष को छोड़ देता है तो वह प्रायः सड़ ही जाता है। वेदांत विद्या प्राप्त होने तक बहुत ही विघ्न आएंगे। बहुत बार वे विघ्न हमें तोड़ने का प्रयत्न भी करेंगे, क्योंकि माया का जीव को अज्ञान में ढकेलते रहना यही काम है। अतः इन विघ्नों का प्रभाव कम होवे, इसलिए ईश्वर प्रार्थना और गुरु सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। इन दो कामों में मन न लगता हो तो भी करते रहो। गुरु को केवल अस्थि मज्जा का पुतला ही मत समझो। गुरु साक्षात ब्रह्म ही होता है। जो ब्रह्म का साक्षात्कार करा दे वह ब्रह्म ही हो जाता है महाराज। भगवान ही अपने भक्त का कल्याण करने के लिए गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे अर्जुन के समक्ष भगवान गुरु के रूप में प्रकट हुए थे। श्रुतियों ने कहा गुरु कह इति, गुरु साक्षात आदि नारायण पुरुषः स आदि नारायणो अहम एव। त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद में ये मंत्र आया है। गुरु कौन है? स्वयं साक्षात आदि नारायण पुरुष ही गुरु है, और वह नारायण मैं ही हूं, ऐसा नारायण ने ब्रह्मदेव जी को कहा था। गुरुरेव परम ब्रह्म गुरुरेव परा गति, गुरुरेव परा विद्या गुरुरेव परायणम, गुरुरेव परा काष्ठा गुरुरेव परम धनम, यस्मात् तदुपदेष्टासौ तस्मात् गुरुतरो गुरुः इति। ये अद्वैतारक उपनिषद के दो मंत्र हैं, 17 और 18। जो ब्रह्म विद्या का श्रेष्ठतर उपदेश करता है, देखो गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही परागति है, गुरु ही परा विद्या है, गुरु परम काष्ठा है, गुरु ही परम धन है। जो ब्रह्म विद्या का श्रेष्ठतर उपदेश करता है वह गुरु से भी श्रेष्ठ गुरु होता है। तस्मात् गुरुतरो गुरु इति, ऐसा मानना चाहिए। गुरु वही होता है जो अपने आत्म साक्षात्कार रूपी लक्ष्य तक पहुंचा है। ऐसा ही गुरु अपने शिष्य को भी उनके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में सहयोगी होता है। अतः ऐसे गुरु को खोजो जो अपने गंतव्य तक तुम्हें पहुंचा सके। सद्गुरु आत्म साक्षात्कार का महाद्वार है।
जीवन में सद्गुरु न हो तो जीवन निरर्थक ही है। भाष्यकार जी ने गुरु का अर्थ जनक भी किया है। देह को जन्म देने वाला जैसे जनक होता है, वैसे ही देह से मुक्त करने वाला भी जनक ही होता है। पिता मां के गर्भ में हमारा सिंचन करता है और श्री गुरु ब्रह्म विद्या के गर्भ में हमारी स्थापना करता है। जैसे मां के कण कण से यह शरीर बनता है, वैसे ही ब्रह्म विद्या के कण कण में आत्म साक्षात्कार की अनुभूति श्री गुरु करा देते हैं। मां के गर्भ में आने के लिए हम परतंत्र हैं, किंतु ब्रह्म विद्या के गर्भ में प्रवेश करने के लिए हम सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। अतः विवेक, वैराग्य, समाधि, षटकत्व और मुमुक्षुता के द्वारा हम गुरु कृपा से ब्रह्म विद्या के गर्भ में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए इस नर देह में आकर सब कुछ छूट जाए तो भी चलेगा मेरे भाई, किंतु आत्म साक्षात्कार करने की संधि न छूटे। यह संधि पुनः करोड़ों जन्म लेने के पश्चात भी नहीं मिलेगी। क्षुद्र अहंकार के कारण बहुत बड़े लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। इसलिए इस जीवन में आकर जो आत्म साक्षात्कार करा दे, ऐसे श्री गुरु की शरण में जाना चाहिए और अपना उद्धार कर लेना चाहिए। उद्धरेदात्मनात्मानम। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।